हेलो एंड वेलकम गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स होते क्या हैं और उसका क्या फंक्शन है टैक्सोनॉमी में। ठीक है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स, काइंड्स ऑफ टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स और जिसके कुछ काइंड्स हैं, और फिर सिग्निफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स, और फिर उसके कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स होते क्या हैं। टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। टैक्सोनॉमी के द्वारा नए खोजे गए एनिमल्स को सही ढंग से अध्ययन कर उसका सही कैरेक्टर निर्धारित करना, उसे सही पोजीशन प्रदान किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक की विशेषता उसकी टैक्सोनॉमी कैरेक्टर से प्रदर्शित होती है। इसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार एक टैक्सोन दूसरे टैक्सोन से भिन्न है। टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर जीव के क्लासिफिकेशन में भी अति उपयोगी होता है। टैक्सोनॉमिस्ट प्राय म्यूजियम से ही अध्ययन करना सुविधाजनक मानते हैं, इसीलिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ज्यादा महत्व देते हैं। एनिमल चाहे किसी भी ग्रुप के हो, सभी के अपने अपने टैक्सोनॉमी का कैरेक्टर होते हैं। देखिए क्या है टैक्सोनॉमी कैरेक्टर। टैक्सोनॉमी के द्वारा नए खोजे गए एनिमल्स को सही ढंग से अध्ययन कर उसका सही कैरेक्टर निर्धारित कर उसे सही पोजीशन प्रदान किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी कैरेक्टर वह कैरेक्टर होते हैं जो किसी एनिमल को टैक्सोनॉमी में सही स्थान प्रदर्शित करने के लिए या सही पोजीशन दिलाने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके एक अच्छे डेफिनेशन के बारे में। तो अ टैक्सोनॉमी कैरेक्टर इज एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ टैक्सोन बाय व्हिच इज डिफर और मे बी डिफर फ्रॉम अ मेंबर ऑफ डिफरेंट टैक्सोन। तो इस डेफिनेशन को आप अच्छे से इंग्लिश में याद करके इंग्लिश टू इंग्लिश लिख सकते हैं। थैंक यू, आगे चलते हैं। थर्ड, और एक अच्छा डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि वह टैक्सोन जिसके द्वारा दो टैक्सोन के मेंबर एक समान रहते हैं किंतु थर्ड टैक्सोन के मेंबर से अलग होते हैं, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। तो बेसिकली जो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर होते हैं उसके क्या फंक्शन होते हैं। यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर के मुख्य रूप के दो कार्य होते हैं। पहला, दिए गए टैक्सोन के लिए एक प्रमुख रचना करना, मतलब कि जो टैक्सोन होती है उसके लिए एक प्रमुख रचना करना, मतलब मेन स्ट्रक्चर फॉर्म बनाना होता है। दूसरा क्या है, टैक्सोनॉमी कैरेक्टर इंटर रिलेशनशिप को सूचित करने वाले कारक के समान कार्य करता है। इंटर रिलेशनशिप मतलब दोनों के बीच में संबंध को सूचित करने वाले। यह गुण उसको हायर टैक्सोन की स्टडी के लिए हेल्पफुल बनाता है। ठीक है, इस गुण के कारण हम लोग क्या करते हैं, हायर टैक्सोन जो लेवल होता है, जैसे कि हम लोग टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, जब वर्गीकरण की बात करते हैं, तो बड़े बड़े टैक्सोन लेवल को जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तब हमें टैक्सोनॉमी कैरेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, काइंड ऑफ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। तो बेसिकली हम देखें चाहें तो 5 प्रकार के टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर होते हैं। किसी भी नए खोजे गए एनिमल का निम्न प्रकार से टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर निर्धारित करते हैं। पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन सा होता है, किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में रखा जाता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक्सटर्नल एंड इंटरनल होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जो बाहरी मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल किसी भी एनिमल को एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर पहचाना जा सकता है। जैसे कि एनिमल किंगडम में हम देखते हैं कि इन्वर्टेब्रेट एनिमल को उसके फाइलम में निम्न आधार पर पहचाना जा सकता है। कौन कौन से आधार पर, सबसे पहला यहाँ पे कुछ फाइलम है, जैसे कि पहले पोरीफेरा। पोरीफेरा के फाइलम को पुअर्स बॉडी देखकर हम उसको पहचान सकते हैं कि यह एनिमल पोरीफेरा फाइलम का है। दूसरा है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हो जाता है वो है लोकोमोशन। तीसरा क्या है, सिलेंट्रेटा का माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। ठीक है, जो माउथ है वो टेंटिकल से घिरा हुआ रहता है। प्लेटिहेलमिन्थेस का क्या है, फ्लैट सेगमेंटेड बॉडी। जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, फ्लैट सेगमेंटेड होती है। ठीक है, निमेटोहेलमिन्थेस में राउंड अनसेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। आर्थ्रोपोड्स में बॉडी कवर्ड बाई विथ क्यूटिकल, क्यूटिकल से घिरा रहता है बॉडी। मोलस्का में सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है। इकाइनोडर्मिटा में पेंटामेरस एक्सोस्केलेटन, जो कि किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये तो हो गया, हम इन्वर्टेब्रेट एनिमल्स के फाइलम की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कॉर्डेटा एनिमल। तो कॉर्डेटा एनिमल्स को बेसिकली, कॉर्डेटा एनिमल्स में जब रेप्टिलिया और फिशेस की बात करें तो फिशेस में स्केल्स पाई जाती हैं और रेप्टाइल्स में कुछ कुछ में विंग्स पाई जाती है। ठीक है, इस एक्सटर्नल आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं। एबिस में क्या कैरेक्टर होते हैं, एबिस में जो होते हैं वो विंग्स होते हैं और फेदर्स होते हैं। मैमल्स में बॉडी हेयर देख के हम पहचान सकते हैं। तो ये हो गया आपके कॉर्डेटा एनिमल्स को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम पहचान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कलरेशन। कलरेशन ये भी एक एक्सटर्नल क्या है, कैरेक्टर्स है। ठीक, कलरेशन मतलब कलर के हिसाब से। सबसे पहले कलरेशन में, कलरेशन पैटर्न भी क्लासिफिकेशन में महत्वपूर्ण है। बर्ड की प्रत्येक स्पीसीज फेदर्स के कलर से पहचानी जा सकती है। हम कोई भी पक्षी देखते हैं तो उसके पक्षी के जो पंख है उसके रंग से हम उस पक्षी को पहचानते हैं। अब बात करेंगे सेकंड टाइप्स क्या होता है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। न्यूक्लियस की संख्या, क्रोमोसोम में डीएनए एंड आरएनए की संख्या के आधार पर स्पीसीज एंड सब स्पीसीज में क्लासिफिकेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इंटरनल हम सेल्स के अंदर देखते हैं तो न्यूक्लियस होती है, तो न्यूक्लियस की संख्या, क्रोमोसोम में डीएनए एंड आरएनए की संख्या के आधार पर स्पीसीज और सब स्पीसीज में क्लासिफिकेशन में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इस आधार पर हम लोग किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं।
ये एक हो गया आपका इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब हम बात करेंगे जेनेटिक कैरेक्टर्स या जेनेटिक स्ट्रक्चर। जेनेटिक स्ट्रक्चर मतलब जब हम लोग काइंड्स की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तब तो जेनेटिक स्ट्रक्चर आता है। इंसेक्ट एंड स्पाइडर के कई स्पीसीज के जेनेटिक स्ट्रक्चर अन्य कैरेक्टर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जेनेटिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा में बहुत उपयोगी होते हैं। अधिकांश वर्टब्रेट जैसे कि फिशेस की गोनोपोडियम, स्नेक की हेमीपेनिस एंड बैकुलम ऑफ मैफेलिस अच्छे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर में क्या आते हैं, फिशेस के क्या आते हैं, गोनोपोडियम आता है जो कि एक जेनेटिक कैरेक्टर है। स्नेक की हेमीपेनिस आते हैं, क्या है वो जेनेटिक कैरेक्टर है। और बैकुलम ऑफ मेमेलियन, यह भी एक क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर है जो कि टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है। ठीक, सबके सब क्या है, टैक्सोनॉमी में इस्तेमाल किया जाता है जब किसी भी नए खोजे गए एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना होता है, हमें नॉमेनक्लेचर करना होता है तब। अब हम तीसरे टाइप्स की बात करेंगे, वो है लार्वल स्टेज एंड माइक्रोबायोलॉजी। कई इमेच्योर लार्वल स्टेज एंड एम्ब्रियोलॉजी कभी कभी एक से भी टैक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है उसके स्टेज को देखकर कि एक का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, किस किस स्टेज से होके हुआ है, इमेच्योर हुआ है या मैच्योर हुआ है। ठीक है, एनापिलिस मैक्यूली पेनिस के कई सिबलिंग स्पीशीज उनकी एक से भिन्नता के आधार पर किया गया है, एक के साइज में भी भिन्नता देखी जाती है। अब हम बात करेंगे बिहेवियरल कैरेक्टर्स। जो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है उसमें डीप ऑप्शन है बिहेवियर कैरेक्टर। बिहेवियर टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक अच्छा केंद्र है। दो संबंधित स्पीसीज व एक निश्चित सिबलिंग स्पीसीज के अध्ययन में बिहेवियर कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल से उत्तम है। कई स्पीसीज टाइप के बिहेवियर ब्रीडिंग सीजन में ही या ब्रीडिंग के कुछ घंटे के अंदर देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बिहेवियर कैरेक्टर्स हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि अलग अलग एनिमल का बिहेवियर अलग अलग होता है। समान प्रकार के दिखने वाले एनिमल में भी उनमें जो बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है। उस आधार पर किसी भी एनिमल्स को हम पहचान सकते हैं जो एक दूसरे से समान दिखते हैं, क्योंकि हम लोग बाहरी जो आउटर जो कैरेक्टर होते हैं, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होते हैं, उस आधार पर दोनों को समान रूप से हम देख लेते हैं। तब हमें पहचानने में असुविधा हो जाती है कि दोनों एक ही पक्षी हैं या अलग अलग। एक मात्र के पक्षी का हम एग्जाम्पल लें, तब हमें किसकी ब्रीडिंग की याद आती है। ठीक है, हम लोग स्पीसीज टाइप को देखेंगे, तब बिहेवियर हम देखेंगे तो दोनों में सीजन में जो बिहेवियर होता है उसमें अंतर आता है, तब उस आधार पर हम लोग उसे क्लासिफिकेशन या फिर नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे कैरेक्टर होते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर के अंतर्गत 3 प्रकार के कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक कैरेक्टर, इसके अंतर्गत वे कैरेक्टर आते हैं जो कि डेवलपमेंट न्यूटनी में सहायक होते हैं। किसमें, डेवलपमेंट ऑफ न्यूटनी में सहायक होते हैं। मतलब किस प्रकार से न्यूटनी का डेवलपमेंट हो रहा है उस कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन करना। दूसरा है प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल्स टेस्ट। ठीक है, ब्लड के स्टीरियोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा एनिमल की रिलेशनशिप ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमी के लिए। किस आधार पर, ब्लड के स्टीरियोटाइप टेस्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉडी सिक्रेशन। इसके अंतर्गत हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड फेरोमोन्स आदि आते हैं, ये सभी टैक्सोनॉमी में यूजफुल होते हैं। ठीक, इस देखिए बॉडी सिक्रेशन के आधार पर हार्मोन्स, एंजाइम्स और फेरोमोन्स जब आते हैं, उस आधार पर किसी भी एनिमल से अगर हार्मोन्स का स्रावित हो रहा है तो वह अलग फाइलम में आएगा। अगर उस एनिमल से एंजाइम्स का स्रावित हो रहा है या उस एनिमल से फेरोमोन्स स्रावित हो रहा है, तो एक ही प्रकार के जीव अलग अलग फेरोमोन्स का स्रावित करते हैं, जिस आधार पर हम उसे अलग अलग फाइलम में रख सकते हैं। अब इकोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें तो इकोलॉजी मतलब भूविज्ञान, सॉरी भौतिकी विज्ञान, जिस आधार पर जैसे कि इकोलॉजी हमारा इकोसिस्टम जो है, ठीक है, उस आधार पर हैबिट एंड हैबिटाट मतलब उसका रहन सहन, आवास। एनिमल की हैबिट एंड हैबिटाट में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। कुछ फ्री लिविंग एनिमल तो कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, तो कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। साथ साथ कुछ एक्वाटिक, मैरीन, ओरल एंड एबोरल भी होते हैं। इस आधार पर अलग अलग जीवों को अलग अलग फाइलम में रखा गया है, जो कि एक अच्छा क्या है, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है। अब फूड हैबिट देखिए, कुछ जो एनिमल होते हैं वो कार्निवायरस होते हैं, जो कुछ हार्बीवायरस होते हैं। कुछ शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं। अर्थात एनिमल के फूड हैबिट में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जब हम टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन या फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं। सीजनल वेरिएशन इन जनरेशन। अब सीजनल वेरिएशन इन जनरेशन क्या है, देखिए कम आयु वाले इन्वर्टिब्रेट जैसे कि इंसेक्ट की एक वर्ष में कई पीढ़ियां बढ़ती है, तथा ये जीव ठंड की हैचिंग में बने जीव तथा ग्रीष्म की हैचिंग में बने जीव में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। यह भी टैक्सोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, देखिए सीजनल वेरिएशंस मतलब अलग अलग सीजन में जो एनिमल्स की जो प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो, चाहे वो हैचिंग की प्रोसेस हो, चाहे वो डेवलपमेंट की प्रोसेस हो, उस आधार पर हम उस एनिमल को पहचान सकते हैं और उन्हें अलग करके अलग क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं या उनका वर्गीकरण में इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। तो ये हो जाती है सीजनल वेरिएशंस इन जनरेशन। ठीक है, अब इथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक एनिमल के आचार व्यवहार में भी काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। सबसे पहले इथोलॉजिकल जब कैरेक्टर्स की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे गंध की। मतलब वह एनिमल से किस प्रकार का गंध निकलता है। कुछ एनिमल में एक स्पेशल प्रकार का गंध निकलता है, जैसे कि कस्तूरी मृग, खटमल।
ठीक है। इन एनिमल्स को आप सूंघोगे ना तो उसे सूंघ के ही आप पता कर सकते हैं कि ये एनिमल्स कौन से हैं, तो उस आधार पर उस एनिमल्स को उस समूह में रख सकते हैं। दूसरा, आवाज़ में कुछ एनिमल कुछ खास आवाज़ निकालते हैं, लाइक टोड एंड कोयल। ठीक है, कोयल और कौवा दोनों समान रूप से दिखाई देते हैं, आपने देखा ही होगा। लेकिन कोयल की जो आवाज़ होती है, उसकी जो साउंड वेव्स होती है, बहुत ही सुंदर होती है, ठीक है, जबकि कौवा की ऐसी नहीं होती है। अब बात करेंगे, तीसरा है नेस्ट फॉर्मेशन, यानी घोंसला बनना। एनिमल में घोंसला बनाना भी एक बिहेवियर पैटर्न है, यह भी अलग प्रकार की होती है। जैसे मकड़ी का जाल, देखिए मकड़ी का घोंसला जो है ना वो मकड़ी का जाल है, जबकि चिड़िया का घोंसला उसका पत्तों से बना हुआ घोंसला होता है। जबकि मकड़ी यहाँ पे जाल अलग प्रकार के हार्मोन से बनाती है, उससे मतलब स्त्रावित होती है, कुछ लिक्विड टाइप की उससे बनाती है। इंसेक्ट अपना हाउस टाइप का बनाता है, हनी भी अपना छत्ता बनाती है जहाँ से रस भी निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एनिमल्स को अलग अलग घोंसलों के हिसाब से भी हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। सामान्यतः वर्ल्ड में एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन असमान है, यह कन्फ्यूज्ड टैक्सोनॉमी पिक्चर एंड टैक्सोनॉमिक हाइपोथेसिस के क्लासिफिकेशन में उपयोगी है, ठीक है। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी हम एनिमल को अलग अलग वर्ग या समूह में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जियोग्राफिकल जो कैरेक्टर्स हो जाता है, ये क्या हो जाता है, जियोग्राफिकल कैरेक्टर हो जाता है। जैसे कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन आदि में अलग अलग स्पीसीज एनिमल पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें तो जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स गर्म प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, और गर्म प्रदेश में पाए जाने वाले एनिमल ठंडे प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन उन एनिमल्स में अलग अलग डिफरेंस होते हैं। इस आधार पर हम जो ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उस आधार पर भी हम देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे कीवी। कीवी एक एनिमल्स है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है, और कंगारू क्या है, एक अलग एनिमल्स है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जबकि वो इंडिया में नहीं पाया जाता। मतलब सॉरी, कंगारू जो है वो अलग देशों में उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता है। इस आधार पर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो एक अच्छा कैरेक्टर होता है वो भी टैक्सोनॉमिकली। अब सिग्निफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी कैरेक्टर, जो टैक्सोनॉमी कैरेक्टर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर असंख्य और विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः इतने सारे जीवों का अलग अलग अध्ययन करना क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्या है, इम्पॉसिबल। एनिमल किंगडम को फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस आदि में अलग अलग डिवाइडेड कर दिया गया है। तो यह कार्य टैक्सोनॉमी कैरेक्टर से ही संभव हुआ है। वो टैक्सोनॉमी कैरेक्टर के कारण ही हम अलग अलग एनिमल्स को अच्छी तरह से क्लासिफाई करके उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी कैरेक्टर द्वारा हम कम समय में अधिक एनिमल्स के बारे में जानकारी मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या है, टैक्सोनॉमी कैरेक्टर के बेस पर एनिमल का नामकरण किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। कंक्लूजन क्या निकलता है, पूरे स्टेटमेंट में हमने पढ़ लिया है, मतलब पूरा वीडियो देखने के बाद या फिर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप लिखेंगे ऐसा ही लिखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमी कैरेक्टर के आधार पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस प्रकार यह विशेषता चाहे लिविंग हो या डेथ हो अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। सच एज टैक्सोनॉमी कैरेक्टर कंजर्वेटिव होती है। रेफरेंस में लिखेंगे टेक्स्ट बुक्स ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स बाई टी प्यूला, और सेकंड है प्लांट टैक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमेटिक्स बाई टी एस राणा, ठीक है। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए, तो क्या होता है टैक्सोनॉमी कैरेक्टर। टैक्सोनॉमी कैरेक्टर वह कैरेक्टर होते हैं जो कि हमारे टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।